परेशान होना चाहिए अपने पति के लिए, जिनकी कोई खबर नहीं आई अभी तक। मैं सही को शांत होने के लिए बोल चुका हूं, लेकिन अभी उसने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि इस बार पहल तुमने की है। थैंक यू। आपने क्यों थैंक यू बोला विराट सर? आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसकी वजह से मुझ पर लगे इल्जाम खारिज हुए हैं, इसीलिए। तुमने क्यों कहा? क्योंकि आपने कम से कम सोचा तो सही कि मैं भी कभी कभी सही हो सकती हूँ। तुम तो सही हो, सही तो सही होती है। आई एम सॉरी सही, मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या यही बोलने के लिए आप मुझे उषा मौसी के कमरे से लेके आए थे? सही, मेरे पूरे परिवार ने तुम्हें गलत समझा है, मैंने तुम्हें गलत समझा है, और हमारा तुम्हें गलत समझना हमारी गलती है। और इस सब में तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं मौसी के कमरे में वापस जा सकती हूँ सोने के लिए? यहाँ रुकने में प्रॉब्लम है? हाँ है। आप गुस्सा करते हैं। सही, मैंने गुस्सा किया नहीं है, मुझे गुस्सा दिलाया गया है और मैं उसकी माफी भी मांग चुका हूं। तुम्हें मेरा पाखी से बात करना अच्छा नहीं लगता ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता आप आखिर दीदी से बात करें या नहीं करें। फर्क तो तब पड़ता ना जब आप मेरे कुछ लगते या मैं आपकी कुछ होती। पता नहीं सही कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूं या नहीं लगता हूं, पर इतना पता है आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने, बस वहां जाके सच बोला है। आप पे जो इल्जाम लगा था वो एकदम झूठा था, और एहसान तो आपने किया है मुझ पर, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। सही, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। सही तो कह रहे विराट सर, मैं इनके लिए बस फर्जी तो इनकी जिम्मेदारी और कुछ नहीं। अच्छा मैं जाऊं? रुक जाओ ना, क्या जल्दी है? पता है, आज जब डीआईजी सर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे तो वो सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन आपको इतनी खुशी क्यों हो रही थी? मैं लगती ही क्या हूं आपकी? हाँ ये सही है, तुम मेरी क्या लगती हो, पर ये सवाल बार बार मुझे पूछने के बजाय तुम खुद से पूछो ना सही कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। मुझे ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत नहीं है विराट सर, क्योंकि जवाब मैं जानती हूँ। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है सिर्फ
और सिर्फ अपना फर्ज समझ के किया है, बस, और कुछ नहीं। तो फर्ज तो दोस्ती का भी होता है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है विराट, जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई नया दोस्त आ गया, और उस दोस्त के आने के बाद तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी नजरों में मेरी कोई जगह ही नहीं रही। वादा है मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। सईद ने जिस तरह से आज काकू को संभाला है, मुझे यकीन हो गया है कि जिंदगी में आने वाले जितनी भी मुश्किलें हैं उसे भी वो संभाल लेगी। मेरे पहले ही बहुत दोस्त हैं विराट सा, मुझे एक और दोस्त की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं जाओगी तुम आज के बाद? तुम उषा मौसी के कमरे में या किसी और कमरे में नहीं सोओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में बातें बने। क्या सिर्फ यही वजह है मुझे रोकने की? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सही कि मैं रुक जाऊं? वरना सबको बुरा लगेगा, है ना? मुझे बुरा लगेगा। आज के बाद मैं तुम्हें इस कमरे से कभी जाने के लिए नहीं कहूंगा, ना जाने दूंगा। वहिनी सुप्रभात, नाश्ते का समय हो गया है वहिनी, लेकिन अभी तक आपकी चहेती बहू, मेरा मतलब है पत्रलेखा की सुबह नहीं हुई अभी तक। अश्विनी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पत्रलेखा आजकल बीमार चल रही है। हो सकता है आज भी उसकी तबीयत खराब हो। हाँ तेही बरोबरच आहे वहिनी, लेकिन क्या है ना, आजकल ओमकार और निनाद को पत्रलेखा के हाथ की बनाई हुई चाय बहुत ज्यादा पसंद आती है। जो आज तक मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीते थे, लेकिन अभी उनको ये चाय छोड़, कोई बात नहीं। बहनी, मैंने आपको ऐसा कब कहा है? हाँ वहीनी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अपने शब्द वर्ड अल्फाज इनके मुंह में आप क्यों डाल रही हैं? अरे छोड़ो ना सोनाली, कुछ बातें कही नहीं जाती, बस बिना कहीं समझ आती है। अश्विनी, क्या चल रहा है तुम्हारा? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि जब भी बोलो सोच समझ कर जबान खोलो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। एकदम चुप चुप चुप। हद होती है किसी बात की। आप लोग कितना लड़ते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। अब एकदम चुप होके चलिए सब नाश्ता करिए, चलिए। वरना वरना मैं ये जग फोड़ दूंगी। पागल हो गई है क्या? नीचे रख, नीचे रख। नहीं काकू, आज तो ये जग फूट के रहेगा। नहीं 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 नहीं, रुक। ऐसी लड़की है, इतनी पागल लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। एकदम सही बोल रहे हो दादा। चल नीचे रख। नहीं, अब लोग नाश्ता कीजिए। पहले नीचे रख। नहीं, अब लोग नाश्ता कीजिए वरना नहीं का, अरे काकू नहीं, दे इधर। काकू छोड़ो। चलिए सब लोग नाश्ता करने। घूर क्यों रही हो? जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना,
इसको और बड़ा बड़ा करके देखती हो तो घबराहट होती मुझे। बैठिए। कुछ बात तो है सही भाभी में, जो इतना जल्दी सबको काबू में कर लेती है। लाडू सिट्टो। संभाल के बुआ, संभाल के। क्या हुआ? सब लोग इतने चुप क्यों हैं? कुछ नहीं मानसी दाई, इस घर में आए नए तूफान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब? मानसी, तुम नाश्ता करो, ये सब बातें बाद में भी होती रहेगी। बाद में क्यों काकू? अभी बताइए ना मेरे सामने कि वो तूफान सही है। सही ने पूरे घर को परेशान करके रखा है, पूरे घर को टेंशन दे के रखी है ना? अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो तेरी सोच, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बघितलंस ना नीना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब मेरी दाढ़ी ही नहीं है काकू तो तिनका कहां से होगा, है ना? नाश्ता मिलेगा, काम के लिए लेट हो रहा है। बाबा को भी दो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हाथों से ले लूंगा। हमारी बीवी से भाई डर लगता है हमें। ऐसे क्यों बोला आपने बाबा? क्योंकि तुम उससे कुछ नहीं कहते ना, उसके बर्ताव के लिए। काका, मैं क्या कहूं, आप भी तो कह सकते हैं। जितनी आसानी से आपने मुंह बनाया है ना, उतनी ही मुश्किल से खाना बनता है। खुद तो बस तैयार होके डाइनिंग टेबल के सामने आके बैठ जाते हैं, बस सामने नाश्ता आ जाता है। और वैसे भी किसी ने जोर जबरदस्ती से नहीं बनवाया ये नाश्ता, मैंने खुद बनाया अपने दिल से। उसकी ना कदर करना सीखिए। थैंक यू नाश्ते के लिए और मेरे लिए इतना सब सहने के लिए। पत्रलेखा, ये कहाँ जा रही है? पत्रलेखा, पत्रलेखा, तुम मायके जा रही हो? और किसी को बताया भी नहीं। मैं यहाँ आप सब लोगों के कहने पर रुकी थी, और अब तो बड़ी मामी ने भी कह दिया कि मैं जा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। पत्रलेखा, ये सब क्या है? बड़ी मामी, जिस रिश्ते की डोर में मैं यहाँ बंद कर आई थी, वो तो यहाँ है ही नहीं। और अब तो ना ही वो डोर नजर आ रही है और ना ही डोर बांधने वाले का कुछ पता है। तो फिर मेरा यहाँ रुके क्या मतलब? मैं जा रही हूँ। तो चलेगा, तुम कहीं नहीं जा सकती। प्लीज मुझे मत रोकिए ओमी मामा। पत्रलेखा, कहीं नहीं जाओगी तुम। मुझे बताओ क्या हुआ है? बड़ी मामी, मैं अपना जॉब और अपना करियर छोड़कर इस घर के लोगों से खाना बनाने का कंपटीशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैंने कभी सीखा ही नहीं है। इसलिए जब सम्राट वापस आएंगे, मैं भी वापस आ जाऊंगी। कल तक तो आप ये सब बड़े शौक से करती थी पाखी दीदी, फिर आज अचानक क्या परेशानी हो गई? खैर, मैं आपकी परेशानी का कारण जानती हूँ। सम्राट दादा का ना होना तो बस एक बहाना है। सही, मुझे पसंद नहीं है जलेबी की तरह गोल गोल बातें करना, इसलिए तुम्हें जो भी कहना हो तुम सीधा सीधा बोलो। आप वाकई चाहती हैं
कि मैं सब कुछ सीधा सीधा बोल दूं? सही, अगर तुम्हें सब कुछ सच सच पता है तो बोल दो ना। हाँ सही, बोलो, क्या पता है तुम्हें? वैसे भी तुम्हें और अश्विनी मामी को तो सब कुछ पता ही होता है, तो बोलो। पाखी दीदी विराट सर से गुस्सा होके जा रही है। क्योंकि कल रात को विराट सर ने इनका साथ देने की जगह मेरा साथ दिया था। इनके सामने इनको गलत और मुझे सही कहा था। बस यही बात पाखी दीदी को अच्छी नहीं लगी। सही, जुबान बोलने के लिए होती है, बकवास करने के लिए नहीं। इसलिए आज के बाद तुम मुझसे बकवास तो क्या, बात भी मत करना। हाँ, मुझे शौक भी नहीं आपसे बात करने का। सही, 1 मिनट। पाखी, क्या बात है? इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं कहाँ नाराज हूँ विराट? तो फिर ऐसे यहाँ से ये जाने का फैसला? सम्राट यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? घर तो तुम्हारा है, और भला अपने घर से कौन जाता है? विराट, मैं एक मैच्योर लड़की हूँ, अपने फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। एंड आई एम श्योर तुमने भी कई बार ऐसे अचानक फैसले तो लिए ही होंगे, है ना? मैं अपने आई बाबा के यहाँ जा रही हूँ, और वही मेरा अपना घर है। लेकिन पत्र लेकर तुम ऐसे नहीं जा सकते बेटे। आई प्लीज, जब सम्राट वापस आ जाएंगे मैं भी वापस आ जाऊंगी। लेकिन तब तक ना तो यहाँ मेरे पास रुकने की कोई हिम्मत है और ना ही कोई वजह। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। पाखी कैसी है? पाखी, बाबा, पाखी बेटा, तो सूटकेस लेके क्यों आई है? मैं यहाँ रहने आई हूँ। आई, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? पूछ सकती हूँ क्यों? पाखी, ये तेरा ही घर है बेटा। अब वहाँ सब ठीक है ना पाखी? बेटा, उस दिन हमने तुम्हें हमारे साथ चलने को कहा तो तुमने मना कर दिया। आज ऐसे अचानक आई हो, किसी ने पूछा नहीं क्यों जा रही हो, क्या वजह है, क्या बोल के आई हो? कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। आई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। थोड़े दिन हमारे साथ रहेगी तो इसका भी मूड। थोड़े दिन नहीं बाबा, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। तुमने सोच समझ के ये फैसला लिया ना बेटा? हाँ, सोच समझ कर ही लिया है। अब मेरा वहां रुकने का कोई मतलब भी तो नहीं था। जिस विराट के लिए मैं वहां रुकी थी वही बदल गया। उसे तो बदलना ही था बेटा। प्यार का गुलाल कितना भी रंगीन क्यों ना हो, शादी के सिंदूर के सामने फीका पड़ ही जाता है। बिल्कुल सही फैसला लिया तूने।
अगर आज सम्राट वहां होता तो हालात कुछ अलग होते। तो ये सब बातें छोड़, अब तो सिर्फ अपने पे और अपने करियर पे ध्यान दे। दो लोगों के बीच में तीसरा होना शाम होने की तरह होता है, जो दिन और रात के बीच में तो होती है, लेकिन उसका जिक्र कभी नहीं किया जाता। सब दिन रात कहते हैं, दिन शाम कोई नहीं कहता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।